Sloni from zenonco.io and Love Heals Cancer. So आज हमारी वीडियो इज अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल बुक द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट बाय स्वामी मुकुंदानंद. सो ये बुक इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि इस बुक का नाम है द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट. मतलब हम अपने मन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एज वी नो हमारा जो मन है वही हमारी लाइफ उससे ही मैनेज होती है. तो जैसा हमारा स्टेट ऑफ माइंड होगा वैसी ही हमारी लाइफ में चीज़ें होंगी. तो इस बुक की स्टार्टिंग में उन्होंने बताया है कि जो हमारा मन है वो एक मशीनरी है. जैसे हम बाजार से कोई चीज़ लेकर आते हैं, कोई मशीन लेकर आते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए उसकी फंक्शनिंग जो सारा कुछ है उसके साथ लिखा होता है, वैसे ही हम अपने मन को क्यों मैनेज करना चाहिए और उसको मैनेज करके हम अपनी लाइफ को में कैसे बदलाव ला सकते हैं. क्योंकि एट द एंड एक बाहर दुनिया बसी हुई है जिसको गॉड ने बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट बनाया है, हर चीज़ परफेक्ट ही हो रही है. लेकिन जो हमारी इंटरनल वर्ल्ड है, जो हमारे अंदर दुनिया बसी हुई है, वो हमारा मन है. सो वो मन जो है उसकी क्या अहमियत है? जो हमारा मन है वो थॉट्स प्रोड्यूस करता है. तो जैसे संकल्प हम प्रोड्यूस करेंगे वैसे ही हमारी ज़िंदगी में फीलिंग्स, इमोशंस, पिक्चर्स जो भी हम करेंगे वैसी फ़ोटोज़ दिमाग में बनेंगी. जो सोचेंगे तो उससे हमारे एक्शंस भी वैसे होंगे और हमारे एक्शंस जो हैं वो डिसाइड करेंगे हमारी डेस्टिनी. तो एट द एंड जब मन में से संकल्प निकलेंगे तो वो सारा कुछ इंटर रिलेट करके हमारी पूरी ज़िंदगी चलाएंगे, पूरी डेस्टिनी को डिसाइड करेंगे. सो जो उन्होंने एफ्लिक्शंस ऑफ माइंड बताई हैं, हमारे मन के रोग, दो रोग बताए हैं. फर्स्ट इज ग्रीड, सेकंड इज एंगर. पहला है लालच. लालच क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो हम एक चीज़ पूरी होने के बाद हमारी ग्रीड दूसरे के लिए बढ़ती है कि अब मेरा ये काम हो गया, अब मुझे ये चाहिए. लेकिन जब ये हमारी ग्रीड नहीं पूरी होती तो हमें गुस्सा आता है. लेकिन ये दोनों का मेन कारण क्या है? हमारे डिज़ायर्स, हमारी कामनाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमें मजबूर करती हैं लालच करने के लिए और गुस्सा करने के लिए. लेकिन ये जो इच्छा है वो क्यों आ रही है? उस इच्छा का क्या कारण है? वो इच्छा इज़ ड्यू टू अटैचमेंट. जब हमारी चीज़ों के साथ अटैचमेंट होती है तो हम उस चीज़ को करने का और डिज़ायर करते हैं. और जब वो अटैचमेंट जब हमें चीज़ों से तब होती है जब हम रिपीटेडली उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं. लेकिन इस पूरी स्टोरी का सार ये है कि हमें अटैचमेंट, डिज़ायर, लालच ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें खुशी चाहिए अपनी ज़िंदगी में. सो इसको जब हमारी लाइफ में खुशी हमें कैसे मिलेगी? जब हम जो चाहते हैं, हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी. सो इससे हमारा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें लालच या इच्छा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम कोई इच्छा नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो हम कैसे अपनी लाइफ जिएंगे? क्योंकि इच्छा तो गौतम बुद्ध ने भी प्रोड्यूस की थी. सोचा था उन्होंने कि उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज देना है कि आप अपने एनलाइटमेंट कैसे कर सकते हो, लोगों को बताना है, दुख से बाहर निकालना है. वो भी उनकी एक अच्छी इच्छा थी, पॉजिटिव इच्छा थी. तो हमें क्यों इच्छाएं जो हैं हमें करनी चाहिए, लेकिन हमारी जो इच्छा होनी चाहिए वो किसी हायर पर्पस के लिए होनी चाहिए. मतलब कि जब हमारी इच्छा किसी हायर पर्पस के लिए होगी, लाइक अगर मुझे इच्छा है कि मुझे अच्छी नॉलेज गेन करनी है तो उस नॉलेज को गेन करने के लिए जो मेरा लालच होगा वो होगा कि मैं अच्छी चीज़ें सुनूं, अच्छी चीज़ें पढूं. तो वो जो लालच है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगी, एक दो दिन मुझे नहीं, मेरे पास टाइम होगा किताबें पढ़ने का या कुछ, फिर मुझे गुस्सा आएगा कि मैं अपना जो मुझे काम पसंद है मैं क्यों नहीं कर पा रही. सो इट मीन्स जो मेरी अटैचमेंट है वो किससे है? कि मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है. तो उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं बार बार ग्रीड करूँगी कि मैं चीज़ें पढूं, या फिर मैं गुस्सा मुझे क्यों होगा जब मैं अपना वो टाइम नहीं दे पाऊँगी उतना. तो इसलिए वो राइटर बोलते हैं कि हमेशा जो अपनी ग्रीड है, अपना जो डिज़ायर है वो हायर पर्पस के लिए रखना चाहिए. सबसे पहला पॉइंट है ये. क्योंकि अगर हमारा डिज़ायर होगा कि मुझे गॉड से कनेक्टेड रहना है, मुझे उस हायर डिवाइन ज़ीरो स्टेट, पॉजिटिव स्टेट से कनेक्टेड रहना है, तो हमें लालच होगा कि हम मेडिटेट करें, हम प्रे करें, हम अच्छे काम करें, हम कहीं पॉजिटिव मंदिर, गुरुद्वारा में जाएं. तो हमारा अगर हम नहीं जा पाएंगे तो हमें उस चीज़ के लिए
एंगर होगा, गुस्सा होगा या फिर फील होगा कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो लालच और वो ग्रीड एक हायर पर्पस के लिए हो गई। तो इस पूरी स्टोरी का क्या पर्पस था कि हमें हमेशा जो लालच है वो किसी हायर पर्पस के लिए रखना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने बताया है कि हमें हमेशा चीज़ों को सुनना चाहिए, नॉलेज गेन करनी चाहिए और नॉलेज के ऊपर श्रवण, चिंतन और डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन लेना है। पहले उसके ऊपर चिंतन करना है, नॉलेज को सुन के छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली भी ज़िंदगी में यूज़ करना है। जब हम नॉलेज को सुनकर प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं तो ही वो हमारी एक्शंस में, हमारी हैबिट्स में आती है। और एट द एंड जो मैसेज हम अपनी कैंसर हीलिंग जर्नी से रिलेट कर सकते हैं कि हमेशा भगवान पर भरोसा रखना है कि अगर उसने मुझे बनाया है, अगर उसने ये पूरी धरती बनाई है, अगर वो एक चींटी से लेकर भी एक शेर तक, एक आदमी तक हर एक को खाना दे रहा है, हर एक का साइकिल चला रहा है, तो मेरा भी साइकिल, जो मेरी भी लाइफ है, वो अपने आप मैनेज करेगा। अगर मैं इस टाइम प्रॉब्लम में हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे प्रॉपर फेथ है कि मैं उस परमपिता परमात्मा का एक अंश हूँ। जैसे हमने सुना है अहम ब्रह्मास्मि या फिर आई एम यूनिवर्स, जो भी हम जिस भी चीज़ पे आप बिलीव करते हैं कि आप एक परमात्मा का अंश हैं, तो अगर वो परमात्मा आपको यहाँ पर भेजा है, आपका कोई पर्पस है, तो आपको ये प्रॉब्लम से भी अपने आप निकाल लेगा, लेकिन हमें भरोसा होना चाहिए। एंड लास्ट चीज़ जो उन्होंने बताई है, जो बेस्ट चीज़ है, वो है कर्म योग। इट मीन्स कि बॉडी इन द वर्ल्ड एंड माइंड इन द गॉड। मतलब जो हमारा शरीर से हम यहाँ पर प्रेजेंट हो, लेकिन जो हमारा मन हो वो हमेशा सुप्रीम हायर अथॉरिटी के पास रहे। जो भी हम काम करें, हम सरेंडर कर दें। अगर हमें अपनी रिपोर्ट्स की टेंशन हो रही है कि क्या मेरी रिपोर्ट्स कैसी आएंगी, मेरा आगे कीमोथेरेपी, रेडिएशंस आपकी अगर चल रही हैं, तो आपको जो भी होता है, लेकिन उसको जब आप सरेंडर कर देते हो कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपका कोई लव्ड वन सफ़र कर रहा है तो आप अपना 100% दे रहे हैं, जो हम कर सकते थे। सच्चे दिल से जब हम करते हैं कोई काम, और एट द एंड जो हमारा रिजल्ट है उसे सरेंडर कर देना है, तो वो रिजल्ट हमेशा उसके अकॉर्डिंग अच्छा ही आएगा। सो इसलिए हमेशा कर्म योग स्टेट में रहना है कि माइंड जो है सुप्रीम अथॉरिटी के पास रहे, हम सिर्फ अपने एक्शंस करें और रिजल्ट की टेंशन मत लें। सो थैंक यू वेरी मच। आप भी ये बुक जरूर रीड करिए, ये बहुत ही माइंड चेंजिंग बुक है, बहुत ही पॉजिटिव बुक है। एंड ज़ेनोंको इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। हमारी वेबसाइट का लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच।